मकर राशि वालों, ये 3 दिन आपके लिए कई मामलों में बहुत ही बेहतर बदलाव की तरफ आपको ले जाएगा। ये 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हम आपको यही समझाने बताने आए हैं, आपको विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे। चलिए आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा, क्योंकि अक्सर हम आपको अपडेट करते रहते हैं, नवीन जानकारी देते रहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। तो मित्रों, इस समय जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। आपके फेवर में कई अच्छी ग्रहों की स्थिति बन रही है। जैसे आप देखिए, इस समय आपके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति और साथ ही साथ सूर्य भी बैठे हैं। दोनों एक साथ छठे भाव में है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। गुरु अतिचारी हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। शनि तृतीय भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव यानी धन भाव में राहु हैं। केतु इस समय अष्टम भाव में मंगल के साथ मौजूद हैं और बुध इस समय सप्तम भाव में मौजूद हैं। शुक्र आपके चौथे भाव पंचम भाव में इस समय मौजूद हैं। तो ऐसे में ये समय आपके लिए चौथे भाव में शुक्र है। तो ऐसे में आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको बता दें, ये समय आपके लिए कई मामलों में बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि यहाँ जो स्थिति बन रहे हैं यहाँ कुछ बेहतर फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है मित्रों कि इस समय जो आपके गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति, ये आपके लिए इतने अच्छे स्थिति में हैं कि गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि सीधे दशम भाव पर है। तो रोजगार में बहुत ही सफलता प्राप्त होगा। इस समय खास करके जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए इस समय लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आप यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। वैसे तो 3 दिन कोई शुभ समाचार भी आपको दे सकता है, यानी इन 3 दिनों में कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो, कोई बहुत अच्छा काम भी आपका बन सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित या गवर्नमेंट जॉब पहले से आप कर रहे हैं तो आपका कोई अच्छा काम इस समय बन सकता है। आप इस समय बेहतर सपोर्ट महसूस करेंगे। अब यहाँ एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ कुछ लोग आपसे फ़ायदा उठाना चाहेंगे। फ़ायदे उठाने का मतलब वो अपने खर्च कम करेंगे और आपसे खर्च ज़्यादा कराना चाहेंगे। वो आपको कुछ ऐसी ज़रूरी जानकारी जो आपको होनी चाहिए, वो जानकारी वो आपको नहीं देंगे। वो आपको अच्छी चीज़ों से, अच्छी जानकारी से दूर रखेंगे। तो ऐसी बातों का ध्यान आपको रखना है कि खुद वहाँ भी आप रहें तो अपडेट रहने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके महत्वपूर्ण कार्य वो आपसे छुपा लें, जो आपको जानना चाहिए उन चीज़ों को छुपा लें, तो इससे आपको नुकसान होगा। इसलिए इस समय अपने आप को अपडेट रखने की कोशिश करें, सब अच्छा होगा। यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप इस समय कहीं ना कहीं से धन प्राप्त करेंगे, कहीं से आपको पैसे मिल सकते हैं, धन आ सकते हैं। इतनी अच्छी स्थिति बन रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने कार्य में सुधार करना होगा, बदलाव करना होगा। जैसे बिजनेस कर रहे हैं, और ज़्यादा धन चाहिए तो और मेहनत करें और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें अपनी बातों से, अपने व्यवहार से। वैसे इस समय आपके बातों से लोग बहुत ज़्यादा सहमत भी होंगे। तो ये आपका अच्छा समय। यदि किसी तरह का कोई डील की बात हो तो इन 3 दिनों में आपके लिए शुभ समाचार मिलने की स्थिति भी बन रहे हैं। बात करें प्रेम संबंध को लेकर तो मित्रों, इस समय शुक्र जो है वो आपके चौथे भाव में बैठे हैं। शुक्र का चौथे भाव में रहना यह आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अनुकूलता दे रहा है। यहाँ तक कि आप बहुत ही ज़्यादा इस समय रोमांटिक भी होने वाले हैं। आपके मित्र जो आपके साथी हैं या आपके कह सकते हैं कि लवमेट हैं, उनका भरोसा आप पर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। वो कहीं ना कहीं इस समय आपकी बातों से हर तरह से सहमत हो सकते हैं, आपके कार्य से सहमत हो सकते हैं, आपके पर्सनालिटी से सहमत हो सकते हैं, मतलब खुश हो सकते हैं, और आपके बीच रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। तो ये प्रेम संबंध को लेकर अच्छा समय है। यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कुछ ऐसी बातें ना कहें जिससे आपके रिश्ते खराब हो। वहीं बात करें आपके बिजनेस के लिए तो मित्रों, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बुध जो बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह हैं वो इस समय आपके लिए अनुकूल स्थिति में है, यानी आपके सप्तम भाव में है। डेली के इनकम पर आपको इस समय बेहतर से बेहतर तरीके से फोकस करना चाहिए। आप चाहेंगे तो बहुत अच्छा इनकम आपका होगा, आपके डेली के इनकम बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। और आप इस समय अपने मेहनत पर पूरा भरोसा रखें, मेहनत करते जाएं, मेहनत करते रहें, मेहनत में कमी न लाएं। आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। वहीं मित्रों, इस समय आपको
एक बहुत अच्छी बात बता दें कि आपके लिए सूर्य और गुरु का एक साथ रहना, वो भी आपके छठे भाव में, और यहाँ से सप्तम दृष्टि से सीधे द्वादश भाव पर प्रभाव पड़ना, ये आपको कुछ ऐसी जगहों पर ले जाएगा जहाँ आप मनोरंजन कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। भले पैसे थोड़े आपके खर्च होंगे, जिसमें आप थोड़े से संभल कर रहें तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप पैसे खर्च होने पर थोड़ा सा टेंशन होता है, तो वो टेंशन आपको हो सकता है। वरना आप चाहें तो इस समय अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश ज़रूर करें, जिससे कि आप इस समय बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय परिवारजनों के लिए इस ध्यान रखें, कोई ऐसी बात ना कहें जिससे कि आपके परिवार में किसी बात को लेकर नाराज़गी हो। कुछ ऐसी बातें जो आपके परिवार के सदस्य आपको फिर से समझाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, आप थोड़े चिड़चिड़े रहेंगे, थोड़े परेशान हो सकते हैं, थोड़े से आप नाराज़ हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं, यानी आपके टेंशन इस समय बढ़े रहेंगे। तो आप इस समय ध्यान रखें ज़रूर कि आप किसी भी हाल में अपने परिवार में, अपने फैमिली में कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे परिवार के सदस्यों को बुरा लगे। तो इन सब बातों का ध्यान आपको यहाँ ज़रूर रखना चाहिए। और कुछ ज़रूरी बातें, जैसे कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वरना इस समय स्वास्थ्य आपके खराब हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। आप इस समय अपने खान पान का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। थोड़े सुस्ती, कमज़ोरी, कमर दर्द, पैरों में दर्द आदि की समस्या आपको प्रभावित कर सकता है, इसलिए इस समय अपने आप को फिट रखने की कोशिश आपको ज़रूर करना चाहिए। यहाँ आपको बता दें कि छठे भाव में सूर्य और साथ साथ गुरु बैठे हैं, ये दोनों छठे भाव में बैठे हैं। आप यदि इस समय किसी से कर्ज ले चुके हैं, होता क्या है कि कर्ज से आप बहुत दबे रहते हैं, कर्ज मजबूरी में इंसान को लेना ही पड़ता है, चाह कर भी इंसान कर्ज बिना कर्ज लिए नहीं रह पाता है। तो यदि आपने कर्ज लिया हो तो ये याद रखें, ये ध्यान रखें कि कर्ज से आप थोड़े प्रभावित हैं, थोड़े दबाव महसूस कर रहे हैं, फिर भी आप इस समय कहीं ना कहीं कर्ज से धीरे धीरे ही सही लेकिन मुक्ति की ओर बढ़ने जा रहे हैं, यानी कर्जों से आपको मुक्ति मिलने जा रहा है। ये समय आपका अच्छा है कि आप कर्ज से बाहर निकलने जा रहे हैं, या तो पैसे पूरा वापस करेंगे, या तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही लेकिन कर्ज से आप मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। यहाँ आपको अपने मामा यानी ननिहाल पक्ष से कोई किसी कार्य में सहयोग मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, आपको यहाँ राहत मिल सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जहाँ आपको अपने ननिहाल पक्ष से आपकी परेशानी में आपके मामा हों वो मदद कर सकते हैं, आपके ननिहाल पक्ष का कोई भी सदस्य आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से समय रहने वाला है। अब इन बातों का ध्यान रखें कि ज़्यादा खर्च से बचें, टेंशन लेने से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाकी सब आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।